एक्सिस के ऊपर भी ऊपर ही पड़ा रहेगा, बट हम क्या देखेंगे इसका, वी विल सी दैट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है इस पिक्चर के अंदर देखिएगा, लेंस से वो एक पिन पॉइंट कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाइड कर रहा हूँ, क्लियर है। अभी देखिए स्टूडेंट, ये लेंस है इधर, लेंस और इधर एक स्पॉट बन रहा है, ये कन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है, रियल इमेज ऑफ दिस सबाइया कन्वेक्स लेंस, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड शिफ्ट एंड as you did in the concave mirror, place the distance of about 50 centimeter of the lens, try to obtain the image। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस लेंस, कन्वर्ज का मतलब है एक पिन पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है। ए फिगर में देखिएगा पैरेलल रेज आ रही हैं जो कन्वेक्स लेंस से पास हो रही हैं और एक पिन पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही हैं। दूसरी फिगर में स्टूडेंट जो कनकेव लेंस है उसमें रेज उसमें से पास होने के बाद में फैल रही हैं। थिएटर में स्टूडेंट जब भी आप मूवी देखने के लिए जब जाते हो, अल्टीमेटली क्या करते हैं कि रेज आप देखते हैं कि जहां से लाइट आ रही होती है, लाइट आती है जब थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, सामने स्क्रीन है। नाउ स्टूडेंट, रे जो है जहाँ से जो रेज आती है वो तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, एक जस्ट एक रेक्टेंगल सा बना रहता है, तो वहां से जो है लाइट आ रही है। बट जो स्क्रीन है स्टूडेंट हमारे पास, जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में, हेलो हेलो, ये स्टूडेंट जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप देखते हो कि सारी की सारी रेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं। वो जो चाहे जो स्क्रीन है व्हाइट वाली, उसके ऊपर पूरा बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर है, 70 mm की स्क्रीन है, तो वहां पे इतनी बड़ा इमेज बन जाता है। अब वो रेज को क्या कर दिया, वहां पे डाइवर्ज हो रही है, क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वेरी, अब आपने क्या करना है, अगर मान लो आपके सामने कैंडल है और लेंस है, आप एडजस्ट कर रहे हैं, जब तक एक पिन पॉइंट पे आपको इमेज नहीं मिलता तब तक आप उसको एडजस्टमेंट करते रहेंगे। जैसे ही इमेज जो स्क्रीन के ऊपर आपको पिन पॉइंट और क्लियर इमेज बन जाए, मिल जाए, इसका मतलब वो फोकस पॉइंट आपको बिल्कुल क्या करते हैं, वो इमेज मिल रहा है आपको। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम दी, कभी कभी हमको लेंस की बजाय स्क्रीन को भी थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है ताकि और क्लैरिटी आ जाए। देखो शार्प इमेज का मतलब क्या है स्टूडेंट भाई, आपको शार्प इमेज मतलब कि क्लैरिटी आ जाएगी जो इमेज बनेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस हैं, आप कई बार मान लो फोटो को भी कोई देखते हो, वो कई बार बोलते हैं ना ब्लर सी फोटो है भाई, धुंधली सी फोटो है, इसका मतलब शार्प नहीं है। और किसी किसी को आप कहते हो बिल्कुल ऐसे फोटो है जैसे एचडी में चल रही है। एचडी में का मतलब है कि बिल्कुल क्लैरिटी ऐसे है, बिल्कुल जो है वो साफ है, ताकि ऐसे लगता है कि लोग पूछते हैं यार कौन से वाले कैमरे से इसको खींचा गया है। बिकॉज रीजन इज दिस, बिकॉज द लेंस जिसने आपका फोकस किया, इमेज को फोकस किया है, जिसने ऑब्जेक्ट को फोकस किया, वो लेंस बहुत अच्छी क्वालिटी का था। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स दैट यू कैन सी द इमेज formed by the lens from the side opposite to the object, that of object। इमेज दूसरी, ये देखिए ये कैंडल पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस, इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें देखिए कैसे रखा हुआ है, तो वहां पे हमारे पास इमेज बन रहा है, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा, कैंडल पड़ा हुआ है, बीच में लेंस है, और वहां पे सामने एक जो हमारे को दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट देखिए इस वाली फिगर बी में देखिएगा क्या है, इस वाली फिगर में देखिएगा क्या है कि यहाँ पे जो है इमेज जैसे आप आगे लेकर आए तो इमेज आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इमेज आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। उसको उल्टे इमेज को जो है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। डिड यू गेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एन इमेज विच वाज एरेक्ट एट मैग्नीफाइड, सॉरी, we obtain on the screen the image is real or virtual। जो रियल इमेज होगा स्टूडेंट्स, वो होगा क्या होगा, रियल। देखो क्या है, जो स्क्रीन पे, इसको हम स्क्रीन पे ले सकें उसको क्या कहेंगे, रियल इमेज, उसको कहेंगे रियल इमेज। क्लियर है स्टूडेंट्स।
हाँ जी। Now, student, the screen that the image is found by the convex lens and the convex on the screen. The image which can be cannot be taken on the screen. Student, जो real image होगा वो always क्या होगा, inverted होगा, उल्टा होगा. Clear है? और जो virtual image होगा student, that will be always erect. Erect का मतलब क्या है कि student अगर हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है, देन इमेज विल आल्सो फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सीधा, तो इमेज भी हमारा सीधा ही बनेगा. क्लियर है स्टूडेंट? उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, और देखिए क्या है कि अब बात करते हैं कि अगर मान लो सनलाइट को, जैसे एक आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जब रेन के बाद आपको स्काई के अंदर रेनबो दिखाई देता है. रेन होने के बाद में अगर सनलाइट निकल जाती है तो आपको जो है रेनबो दिखाई देता है. रेनबो का मतलब है कि देयर आर 7 कलर्स, पैटर्न ऑफ 7 कलर्स. 7 रंगों का एक पैटर्न दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं कि रेनबो. 7 रंग होते हैं स्टूडेंट्स. और वो कैसे फॉर्म होता है मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा. कि देखो क्या होता है कि जैसे रेन होती है, रेन होने के बाद में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है, और जैसे ही सनलाइट उनमें से पास होगी तो वो एक ना नेचुरल एक प्रिज्म का काम करती हैं. जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं. और स्टूडेंट, जब प्रिज्म में से, जब प्रिज्म क्या है, हमारा एक ट्रायंगुलर ग्लास है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर ग्लास. सो व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर. और स्टूडेंट, इसको हम टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनन को क्या कहेंगे, जब सनलाइट प्रिज्म में से पास होने के बाद में 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट मींस व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, जैसे ही प्रिज्म के अंदर से पास हो जाती है. सीडी में भी स्टूडेंट आप देखते हैं आपको 7 कलर दिखाई दे रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट? सो इस प्रकार से जो 7 कलर है, यहाँ पे मैं प्रिज्म भी दिखा रहा हूँ. देखो स्टूडेंट, ये प्रिज्म का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ. पिक्चर है प्रिज्म की, क्लियर है भाई? प्रिज्म के अंदर से लाइट पास हो रही है और 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. और स्टूडेंट, जो ये 7 कलर हैं, 7 कलर जो हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. और स्टूडेंट देखो क्या है, इन जो कलर है इनकी ब्यूटी क्या है, द ब्यूटी ऑफ दिस 7 कलर्स, इनका पैटर्न रहता है विबग्योर. विबग्योर का मतलब जो नीचे से स्टार्ट आप करेंगे, काउंट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे में विबग्योर. विबग्योर में 7 रंग है. विबग्योर का मतलब है वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और वाई से, देखिए इस प्रकार से विबग्योर आर से रेड है. लास्ट देखो स्टार्टिंग जो है वायलेट से होता है और एंड जो है वो रेड से हो रहा है. 7 रंग हैं उसके अंदर. जब सनलाइट स्प्लिट होती है, प्रिज्म के अंदर से पास होती है, इस फिनोमिनन को हम कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट. लिखा भी हुआ है, a prism splits a beam of sunlight into 7 different colors. That's called the spectrum of light. And the spectrum of light, the pattern of 7 different colors is Vibgyor. ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यहाँ पे ये देखो और भी दिखाया गया, ये रेनबो का मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ. स्काई के अंदर रेनबो, इट जस्ट अपीयर्स आफ्टर द रेन. और ये सीडी में भी स्टूडेंट आप देखते हैं कई बार जो है, अगर लाइट उसके ऊपर पड़े तो 7 कलर में आपको ऐसा दिखाई देता है. अब स्टूडेंट क्या है कि एक न्यूटन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर 7 रंग जो है, सनलाइट के जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स हैं, और अगर 7 रंगों को मिला दिया जाए तो वो एक कलर बन जाता है. ये न्यूटन ने प्रूव किया था. उसने क्या किया था स्टूडेंट, एक ऐसे सीडी की तरह एक बना लिया था और उसको 7 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया था. जैसे उसने 7 कलर्स में ये डिवाइडेड द this means a round disc into the 7 segments, and after that the 7 colors कौन कौन से कि 7 कलर से सेम जो
इंडिगो था इस प्रकार से, ठीक है, ब्लू था, ठीक है, ग्रीन था, ठीक है, और उसके बाद में येलो, और उसके बाद में क्या करता है जो आपका और था, देन रेड। इस प्रकार से जो 7 कलर्स थे, सारे कलर्स उसने क्या किया था उसमें किया। और उसने क्या कर दिया था, उसको जैसे रोटेट किया, जो राउंड वाली जो सर्कुलर डिस्क को रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद वो जो डिफरेंट कलर्स थे उनका पैटर्न हमको कैसे दिखाई दे रहा है। अगेन वी आर सीइंग इट इज अ व्हाइट कलर। इसका मतलब क्या था, सातों रंग जो है मिलकर एक व्हाइट लाइट बनाते हैं, और व्हाइट लाइट के अंदर जो है सातों रंग मौजूद हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो, अगर मान लो स्टूडेंट आजकल क्या है कि कुछ ना, जैसे सोप के बबल्स बनाकर करते, साबुन का पानी डाल लेंगे, उससे बुलबुले बनाकर ना, बबल्स बनाकर ऐसे हवा में ऐसे उड़ाते हैं। वो अंदर पे भी वो गुड स्टूडेंट क्या करता है, नेचुरलिज्म का काम करता है। और उसमें भी कई बार आपको क्या दिखाई देगा कि आपको जो है रेनबो की शेप के डिफरेंट जो 7 कलर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस could we say that the sunlight is a mixture of different colors? क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये सेम जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज इसमें सेम लिखा भी हुआ है। अ व्हाइट लाइट शीट पेपर्स ऑन योर व्हाइट वॉल, व्हाट वी ऑब्जर्व। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी हमारे 15.12, इसमें सातों कलर उसने सेगमेंट बनाया हुआ है, 7 कलर्स ऑन द सर्कुलर डिस्क। नाउ then filled. After that, when he is rotating the, then after mixing the all the 7 colors, there seems to be as a white color. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद में वो सातों किस में कन्वर्ट हो गए। अगेन दीज ऑल आर चेंज इनटू व्हाइट कलर, ओनली 1 कलर। ठीक है स्टूडेंट्स? देखो लास्ट में लिखा है, पहेली हैज अ ब्रिलियंट आइडियाज, ही हैज प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप। ये लट्टू की तरह बना दिया उसने और उसको रोटेट किया। बाद में यहाँ तो सातों रंग है लेफ्ट में, और राइट साइड में क्या है, टॉप विद द 7 कलर्स, और बाद में उसने रोटेट किया तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सारे मिक्स होके व्हाइट कलर में हो गए कन्वर्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? देखो क्या है, स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था इस लेसन में कि लाइट ऑलवेज, पहले तो लाइट क्या है, लाइट इज एनर्जी। मैं इस लेसन का टोटल अब जो है, जो जो आपने पढ़ा वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ कि जो लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ा। भाई सबसे पहले जैसे लेसन का नाम लाइट था, अब लाइट होती क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ एनर्जी which gives us sensation of sight is called light. The energy which gives us sensation of light is called, sensation of sight is called light. लाइट शक्ति है हमको देखने की, लाइट वो शक्ति जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। मान लो स्टूडेंट आप एक रूम के अंदर एंटर किए, वहां पे पूरा अंधेरा है, तो आप तो जिसके कारण आप दूसरी चीजों को देख पाओ,